छात्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है म्यूसिलेज। म्यूसिलेज भी एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड ही है जो पौधे तथा जंतु दोनों में पाया जाता है। यह एक प्रकार का कह सकते हैं चिपचिपा पॉलीसेकेराइड है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं भिंडी। जब हम भिंडी को काटते हैं तो उसमें जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है वो क्या है? म्यूसिलेज है, जो कि एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। अब चूंकि ये चिपचिपा होता है इसलिए इसको म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी नाम दिया जाता है। क्या नाम देते हैं इसको? म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी कहते हैं। ठीक है, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बताया इसको कि म्यूसिलेज एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। और किस प्रकार का पॉलीसेकेराइड? चिपचिपे पदार्थ जैसा। तो आप बता सकते हैं कि यह पौधों में पाया जाने वाला चिपचिपा पदार्थ है। ठीक है, जो एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। क्या है? जो एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड। मतलब एक क्वेश्चन आपका यही बन गया कि चिपचिपे वह पॉलीसेकेराइड का नाम लिखिए जो चिपचिपे पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो आप बताएंगे म्यूसिलेज। अब चूंकि ये चिपचिपा होता है इसलिए क्या कहते हैं? इसको म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी कहते हैं। आप कह सकते हैं सिंपली तौर पे कि चिपचिपे प्रकृति के कारण इसे म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी कहते हैं। चिपचिपे प्रकृति के कारण इसे म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी कहा जाता है। ठीक है, म्यूको शब्द बना हुआ है म्यूकस से। म्यूको शब्द क्या बना हुआ है? म्यूकस से। और म्यूकस क्या होता है? म्यूकस जो पदार्थ होता है वो चिपचिपा होता है। जैसे हमारे नाक से जो श्लेष्मा निकलते हैं उसको म्यूकस कहते हैं। उसी प्रकार हमारी जो आहार नाल होती है उसकी आंतरिक भाग में जो चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है उसे म्यूकस कहते हैं। तो म्यूकस क्या होता है कि एक प्रकार से लाभकारी होता है। तो उसी प्रकार का चिपचिपा पदार्थ है, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसे म्यूकोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यह सामान्य तौर पे किससे मिलकर बना होता है, तो आप बता सकते हैं कि यह गैलेक्टोज, यह गैलेक्टोज एवं मैनोज, गैलेक्टोज और मैनोज ये कह सकते हैं कि एक प्रकार के मोनोसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड है। तो इनके मिलने से या कहें कि गैलेक्टोज या मैनोज नामक शर्कराओं, मैनोज शर्करा से बना होता है। ठीक है, अगर म्यूसिलेज की बात करें तो म्यूसिलेज किसका बना होता है? तो आप बता सकते हैं गैलेक्टोज और मैनोज का बना होता है। तो ये भी एक प्रश्न बन जाता है कि गैलेक्टोज में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो आप बता सकते हैं गैलेक्टोज और मैनोज पाया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट बनता है कि अब इसका जो कह सकते हैं व्यापारिक रूप से उत्पादन जो किया जाता है वो किससे किया जाता है। तो आप बता सकते हैं कि अगर होता है एक प्रकार का शैवाल है। ठीक है, ये क्या करता है कि इसके पाउडर को या द्रव को मिला देते हैं तो किसी विलयन में, तो वो कोलाइडी विलय बन जाता है, गाढ़ा हो जाता है विलय। इसका उपयोग सामान्यतः संवर्धन माध्यम में करते हैं। इसके साथ ही ऑक्सीनिक अम्ल ऑक्सीनिक अम्ल के साथ साथ केरेजिन तथा कैरेजिनिन। ठीक है, अगर ऑक्सीनिक अम्ल तथा कैरेजिनिन
ये क्या है, व्यापारिक महत्व के म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। क्या है, अगर ऑक्जीनिक अम्ल और कैराजिनेन, ये व्यापारिक महत्व के म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। अब व्यापारिक महत्व के हैं मतलब इसका बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग होता है। अच्छा, बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग होता है तो इनको हम किससे बनाएंगे, तो कहा जाता है कि ये जो होते हैं, ये अगर जो होता है ऑक्सीनिक अम्ल होता है और कैराजिनिन होता है, ये सामान्यतः समुद्री खरपतवारों से इसका उत्पादन किया जाता है, क्योंकि इसका उपयोग बहुत अधिक मात्रा में व्यापारिक रूप से करते हैं। तो आप देख सकते हैं इनका उत्पादन किसके द्वारा होता है, इनका उत्पादन समुद्री खरपतवारों से होता है, समुद्री खरपतवार से किया जाता है। किसका, अगर ऑक्सीनिक अम्ल और कैराजिनिन जो व्यापारिक महत्व के म्यूकोपॉलीसेकेराइड हैं का उत्पादन किसके द्वारा होता है, समुद्री खरपतवारों से किया जाता है। इसके बाद सामान्य तौर पे अगर हम नॉर्मली बात करें तो यह भिंडी, इसबगोल के जो बीज आते हैं, जो पाचन के लिए अच्छा होता है, जो भूसी के रूप में सामान्यतः उपयोग करते हैं, तो इसबगोल को भी देखेंगे अगर आप फुलाएंगे तो वो भी चिपचिपा हो जाता है, चिपचिपा होता है। साथ ही में जब आप भिंडी को काटते हैं तो भिंडी भी लिचलिची होती है। तो सामान्य तौर पे हम इसको इसबगोल और भिंडी के बीजों में आसानी से देख सकते हैं। तो बता सकते हैं कि इसबगोल, ठीक है, इसबगोल की भूसी सभी लोगों ने उपयोग किया होगा। इसबगोल के बीजों एवं भिंडी के फलों में भी म्यूसिलेज पाया जाता है। ठीक है, जो भिंडी में जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो क्या होता है, म्यूसिलेज होता है, और साथ में इसबगोल के बीजों में जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो भी क्या होता है, म्यूसिलेज ही होता है। इसके बाद हम बात करें कि और ये कहाँ पाया जाता है, तो हमने जीवाणुओं की जो बाहरी भित्ति की बात की थी, जो चिपचिपी होती है, जीवाणुओं की जो सबसे बाहर की भित्ति होती है वो स्लाइमी मोल्ड होती है, मतलब चिपचिपी होती है, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का म्यूसिलेज है। हमने वहाँ बताया था कि जीवाणु संरचना के चारों ओर क्या होता है, म्यूसिलेज की बनी एक भित्ति पाई जाती है जो चिपचिपी होती है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कि जीवाणु कोशिका भित्ति जंतुओं के संयोजी ऊतक, जंतुओं के जो संयोजी ऊतक होते हैं, इसके साथ ही अस्थि ऊतक, जो हड्डियों में कह सकते हैं हड्डियां निर्माण करने वाले जो ऊतक होते हैं उसे अस्थि ऊतक कहते हैं, वो चिपचिपी होती है। आंखों का जो क्या होता है, आंखों की कचाव द्रव, आंखों का जो कचाव द्रव है, मतलब सफेद रंग का जो कॉर्निया वाला भाग होता है उसमें जो द्रव भरा है उसे हम कचाव द्रव कहते हैं। तो वो भी क्या होता है, वो भी एक प्रकार का म्यूसिलेज होता है। अस्थि ऊतक भी म्यूसिलेज है, जंतुओं के संयोजी ऊतक भी म्यूसिलेज है, जीवाणु की कोशिका भित्ति भी म्यूसिलेज है। इसके साथ ही हम कह सकते हैं एवं तंत्रिका तंत्र के साइनोवियल द्रव में भी म्यूसिलेज पाया जाता है, ठीक है। इसबगोल के बीजों, भिंडी के फलों आदि में म्यूसिलेज होता है। उसी प्रकार जीवाणुओं की कोशिका भित्ति, जंतुओं के संयोजी ऊतक, अस्थि ऊतक, आंखों के कचाव द्रव के साथ साथ तंत्रिका तंत्र के साइनोवियल द्रव में भी म्यूसिलेज पाया जाता है, जो कि चिपचिपा पदार्थ होता है। और यह एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जिसे पॉलीसेकेराइड कहते हैं। इसके बाद इसकी जो इकाई होती है, अगर हम बात करें
कि म्यूसिलेज की जो इकाई होती है वो सामान्यतः क्या हो सकती है, इसकी जो इकाइयां होती है, इसकी इकाइयों में, मतलब इसकी एकल जो इकाई होती है, जो भी बना होता है गैलेक्टोज और मैनोज होता है, तो इसकी एकल इकाई में सामान्यतः क्या पाया जाता है, अमीनो शर्करा एवं यूरोनिक अम्ल पाया जाता है। मतलब म्यूसिलेज की जो इकाई होती है उसमें क्या पाया जाता है, तो अमीनो शर्करा और यूरोनिक अम्ल पाया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं कि म्यूसिलेज में इकाई, म्यूसिलेज की इकाई के रूप में क्या पाए जाते हैं, तो आप बताओ कि अमीनो शर्करा और यूरोनिक अम्ल पाया जाता है। उसी प्रकार तंत्रिका तंत्र में जो साइनोवियल द्रव होता है उसमें क्या पाया जाता है, चक्रीय पदार्थ क्या पाया जाता है, तो आप बताओ कि म्यूसिलेज पाया जाता है। जंतुओं के संयोजक किससे बल के बने होते हैं, म्यूसिलेज के बने होते हैं। अस्थि ऊतक में म्यूसिलेज उपस्थित होता है या नहीं होता, उपस्थित होता है। इसी प्रकार आंखों के कचाव द्रव जो होते हैं उसमें जो द्रव भरा होता है वो क्या होता है, तो आप बताओ कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो बनते हैं म्यूसिलेज से बनते हैं, और म्यूसिलेज क्या है, एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है जो चिकनी पदार्थ के रूप पाया जाता है, इसलिए इसे म्यूकोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। इसमें सामान्यतः गैलेक्टोज और मैनोज शर्करा पाए जाते हैं या उनसे मिलकर बना होता है। अगर ऑक्जेनिक अम्ल और कैरेजिनिन ये व्यापारिक महत्व के म्यूकोपॉलीसेकेराइड है जो समुद्री खरपतवारों से निर्मित किए जाते हैं। इसके साथ ही इसबगोल की भूसी या इसबगोल के बीज और भिंडी में के फलों में म्यूसिलेज पाया जाता है जो एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। इसके अलावा जीवाणु कोशिका वृत्ति, जंतुओं के संयोजी ऊतक, अस्थि ऊतक, आंखों के कचाव द्रव तथा तंत्रिका तंत्र के साइनोवियल द्रव में भी म्यूसिलेज पाया जाता है। और म्यूसिलेज की इकाइयों की बात करें तो इसकी इकाइयों में अमीनो शर्करा और यूरोनिक अम्ल पाया जाता है। तो ये था हमारा एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड जिसे हम म्यूसिलेज कहते हैं। और म्यूसिलेज क्या है, कह सकते हैं कि आवश्यक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इन सभी प्रश्नों के लिए आप इसको थोड़ा सा डीपली अध्ययन करें। वीडियो को अगर एक बार समझ में आए तो आप बार बार देखें, और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें और साथ ही लाइक करें। और चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आपकी स्टडी लगातार जारी रहे। आपको इस चैनल के माध्यम से बायोलॉजी के एक एक टॉपिक, जो छोटा से छोटा जो टॉपिक होता है उस पर भी जो जानकारी उपलब्ध कराई जाती है जो आपके लिए बहुत अच्छा और ज्ञानवर्धक होता है। ठीक है, साथ ही में आपके कोई सुझाव हो जिस चैनल से जुड़े हो तो उसको भी कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट जरूर भेजें ताकि हम सुधार कर सकें। धन्यवाद।